अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 में दो कालिब ए और बी दिए हुए हैं और उसके बाद हमने ये इसके पार्ट्स जो है, दो पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व करने हैं। तो पहले इसका ये पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें है कि 3a माइनस 2b। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि क्वेश्चन 3a माइनस 2b इसको वैसे ही उतार लेते हैं और उसके बाद फिर हम 3a वाला जो कालिब है उसकी यहाँ पे वैल्यू जो a दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, -2 और यहाँ पे b की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे b कालिब। तो ये पहले लिख लेते हैं 1 3 -2 और ये 4 और इसकी है 0 -3 7 और 8। उसके बाद इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 9 बन जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा। इसके साथ प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस 3 4 12 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। उसके बाद अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा। 3 7 2 बल्कि 7 2 14, यहाँ पे 14 लिख देती हूँ और इसके बाद 8 8 2 16 हो जाएगा ये। अभी सिंपल हमारे पास काल्बों का जो माइनस वाला एक क्वेश्चन बन गया। अब इसको माइनस कर लेती हूँ। पहले इनके मुतनाज़िर अरकान हम एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं। 3 -0 हो जाएगा और ये -6 और ये माइनस इसके साथ यहाँ पे, और ये जो 6 का मुतनाज़िर अरकान ये 14 है ना, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। उसके बाद 9 माइनस ये -6 जो है ये लिख देंगे, -6। तो ये दो अलामतें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनको मैं दरमियान में माइनस लिख देती हूँ, बल्कि ये ब्रैकेट लगा देती हूँ। उसके बाद ये 12 -16 हो जाएगा, 12 -16। उसके बाद अब इसको हल कर लेते हैं। ये 3 में से 0 ख़त्म होगा, बल्कि क्या ख़त्म होना है, ये वो वापस वही रुकन बच जाता है। 0 किसी भी रुकन में से 0 निकाल देते तो वही वापस आ जाता है। तो इसको अब हल कर लेती हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको करके लिख लेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो अमल हम प्लस का करेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। लेकिन अलामत मैंने बताया था कि बड़ी रकम की लगाते हैं। यहाँ पे जो 14 है ये बड़ी रकम है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और अमल हम माइनस माइनस ये प्लस बनता है, तो प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये 14 में मैं 6 को प्लस करूँगी तो वो मेरे पास 20 बन जाएगा। और उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। ये इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। अमल माइनस का करेंगे लेकिन अलामत कौन सी लगाएंगे, ये बड़ी रकम की। यहाँ पे माइनस की ये अलामत लगेगी, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 12 13 14 15 16 4 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब ये वाला फैक्टर रह गया, इसको भी हल कर लेते हैं अगले स्टेप में। ये आप नीचे कर लीजिएगा। तो ये 3, ये जो 3 है -20 और ये -4 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 ये आ जाएगा मेरे पास। बस ये आंसर हो गया इसका। ये इसका फर्स्ट पार्ट हल कर लिए। पहले इसमें ये ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, इनको आपस में, फिर ये कालिब को 3 को अंदर सब से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ऐसे किया और फिर ये माइनस का सिंपल क्वेश्चन बन गया, उसको हम जैसे माइनस करते हैं वो माइनस कर लिया। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। 2a और टी का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन को पहले वैसे उतारते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं ये ए लिख के कालिब और ये टी का मतलब ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। कालिब ए पहले लिखते हैं, बल्कि ये बराबर यहाँ पे छोड़ें। ए इज़ इक्वल टू, मेरे पास ए कालिब है, ये है ए 1 3 -2 और 4। इसका ट्रांसपोज हमने लेना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ए के ट्रांसपोज की हमें ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे ए पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे भी टी लिखना है, इस तरफ भी, और बराबर के ये जो कालिब है इसके भी ऊपर टी लिखना है, -2 और ये 4 है मेरे पास, इसके भी यहाँ पे टी लिखना है। 3 स्टेप में होता है ना कालिब का ट्रांसपोज। पहले कालिब लिखते हैं, फिर उसके दोनों तरफ टी लगाते हैं। अब अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज मैं ले लूँगी, ए का ट्रांसपोज। तो कितारों को हमने कालमों में और कालमों की कितारों में एक ही बात होगी, वो कर देना है। कितार पहली कितार को इसका पहला कॉलम ला जाते हैं, 1 -2 1
-2 इसका पहला कॉलम बन गया। 3 4 3 और 4 ये इसका दूसरी की तार को दूसरा कॉलम बना दिया। यहाँ पे मैं साथ में बी का भी ट्रांसपोज ले लेती हूँ। बी कालिब है पहले मेरे पास और इसकी यहाँ पे वैल्यू है ये बी, बल्कि ये वाली है 0 -3 7 और ये है 8। उसके बाद दोनों तरफ टी लगाना है, टी लिख देना है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। यहाँ पे भी टी, ये अंदर वाले अरकान वैसे ही 7 8 और फिर अगले स्टेप में बी का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली कितार को पहला कॉलम बना देंगे और दूसरी कितार को इसका दूसरा कॉलम बना देंगे। ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ गया और बल्कि ए का ट्रांसपोज आ गया और ये बी का। अब सिंपल सी बात है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की थी और बी की वैल्यू पुट की थी, फिर बाकी सवाल ऐसे हल किया था। अब ये भी बिल्कुल वैसा आसान सा क्वेश्चन बन गया। ए का ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आगे बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। 2 ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -2 3 और 4। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में आगे माइनस है, फिर 3 बी है -3 बी के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 0 7 -3 और 8। देखें यह है 0 -3 7 और 8। उसके बाद अब इसको हल कर लेते हैं सिंपल। 2 बल्कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये 2 ख़त्म हो जाएगा तो 2 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 और ये -7 में आ जाएगा। 3 2 6 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा। ये माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा, ये 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 0 बन गया। उसके बाद 7 3 21 होता है। उसके बाद 3 ये यहाँ पे 9 बन जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अलग रखना है, माइनस यहाँ पे आ रहा है तो इसके साथ प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये चीज़ हमने अलग रखी है, ये माइनस बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि आगे हमने इन दोनों को माइनस करना है। उसके बाद ये 8 से रह गया, मल्टीप्लाई होने वाला है। 8 3 24 3 8 24 होता है, 3 8 24 या 8 3 24। उसके बाद आगे इसको कर लेते हैं, मुतनाज़रा अरकान एक दूसरे के साथ लिख देते हैं। 2 -0, ये 2 ये माइनस वाला और ये 0। आगे 6 माइनस ये वाला और ये एक माइनस ये वाला, इनको इस तरह से मैं ब्रैकेट में कर दूँगी। उसके बाद ये -4 माइनस ये वाला और 21 ये साथ आ जाएगा, 20 1 21। उसके बाद 8 माइनस 20 4 24। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, बल्कि इस सबको माइनस कर लेते हैं, ये तो 2 ही रह जाएगा। इन दोनों को अलामत बड़ी रकम की और अमल माइनस प्लस माइनस होता है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये मेरे पास 25 बन जाएगा। उसके बाद इसको पहले इस वाले फैक्टर को यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, वैसे यहाँ पे ये एक और स्टेप करना पड़ेगा आपको। 6 होगा, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये आपस में, मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। इन दोनों को नहीं हमने ज़रब करना, सिर्फ ये चीज़ ज़रब हो रही है, मतलब जो मैंने टेबल आपको सिखाया था उसमें माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस मैंने लिख दिया। 9 वैसे आ जाएगा, 6 भी वैसे 9 भी वैसे। ये बराबर की अलामत, ये मतलब ब्रैकेट की अलामत सिर्फ ज़ाहिर कर रही है कि ये दोनों है ना अलामतें, ये आपस में ज़रब हो रही हैं और वो ज़रब हो गया प्लस आ जाता है बस। तो इन दोनों को मैं प्लस करके यहाँ पे इनकी जगह पे लिख देती हूँ। इन दोनों को 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। और ये इन दोनों को अलामत बड़ी रकम की और अमल होगा प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 आएगा आई थिंक। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल करना था कि ट्रांसपोज दोनों का पहले लेके फिर बाकी मतलब इसमें ट्रांसपोज दोनों का लेके एक और बी का एक और बी का, और फिर बाकी क्वेश्चन ये सिंपल आपके सामने ये इस तरह से हल कर लेना था। पहले अंदर ज़रब दे देना था, फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना था। ये भी आंसर आ गया। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका, वो भी बहुत ईजी है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने ये ए और ये कालिब है 3, उसके बाद ये बी कालिब दिया, इनके दरमियान प्लस की अलामत है और फिर ये बराबर लगा के कालिब है। तो इसमें ये पूरा क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, इसमें हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। इसमें पहले
ये वाला कालिब जो है ना बराबर के उस तरफ है, मैंने उसको इस तरफ लिख लिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले ये सिंपल है, ही पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। बल्कि 2 माइनस 3 4a प्लस 3 1 8b और -4। उसके बाद ये बराबर की अलामत 7 18 10 और यहाँ पे 1 है। इसमें ये करना है कि पहले हम इसको 2 को इस कालिब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 4 हो जाएगा मेरे पास, माइनस ये 6 8, ये ए है, हाँ ए है, 2a हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरे कालिब को इसको प्लस कर लेते हैं, बल्कि ये मेरे पास प्लस है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर 3 को, ये हो जाएगा 3 24, ये 24, ये 3b बन जाएगा और ये 12, ये माइनस की अलामत प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वाला कालिब वैसे उतार लेते हैं। अभी 7 18 10 और ये 0 बल्कि 1 है। अब इन दोनों कालिब को सिंपल जैसे प्लस करते होते हैं वो प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा, पहले इनके मुतनाज़िर अरकान को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। 4 + 3 -6 + 24 है ये। उसके बाद 8 + 3b, उसके बाद ये 2a प्लस यहाँ पे, उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस बल्कि ठीक है ये ऐसे कर लेते हैं। इसको पहले एक और स्टेप कर लेंगे। पहले ये प्लस है और ये माइनस का 12 वैसे उसके साथ लिख दिया, बराबर ये वाला कालिब वैसे ही 7 18 10 और ये 1 है। उसके बाद बिन को प्लस कर लेते हैं, 4 और 3 7, और इन दोनों को प्लस करें, बल्कि अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी, और प्लस माइनस माइनस करेंगे इनको, तो ये मेरे पास बच जाएगा 16। और उसके बाद ये वाला ये b है 3b, तो इसमें ये मुतग़य्यर रुकन आ गया, तो ये अब प्लस नहीं हो सकता इसके साथ, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। 8 में हम 3b को प्लस नहीं कर सकते, 3b, और ये वाली चीज़ इसको 2a, इसमें भी ये प्लस नहीं हो सकता, तो 2a को हम वैसे ही लिख लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 12 वैसे ही आ जाएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है, और ये तो प्लस करके इनको आ गया। अब ये कालिब वैसे उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनकी कीमतें कैसे निकालनी है। 18 ये, बल्कि ये 7 है, और ये 10, ये 1। अब आगे देखें कि ये वाली चीज़ मुतनाज़िर अरकान बराबर होते हैं आपस में, हम उनको बराबर रख के किसी भी वैल्यू फाइंड जैसे हमने करनी हो तो हम कर लेते हैं। तो इस वाली चीज़ को मैं इसके बराबर रख लेती हूँ। ये तो वैसे ही ये 7 इसके बराबर है, तो यहाँ पे बल्कि ये 6 को और 24 को करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा मेरे पास। 18 के बराबर है, तो ये वाली चीज़ को इसके बराबर रख लेते हैं, इसको इसके बराबर रख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और उन इक्वेशन से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ये 8 + 3b होगा, इसको ये इक्वल हो जाएगा ये 10 के, और ये 2a - 12 होगा, और ये बराबर हो जाएगा ये 1 के। इन दोनों इक्वेशंस को आप नाम देना चाहते हैं तो दे लें, वरना वैसे भी ठीक है, बल्कि दे लेते हैं 1 इसको इक्वेशन का, और इस इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन ये जो ए हमने लिखा है मसावात एक की रूह से, यहाँ पे मसावात एक की रूह से। अब हम ये इक्वेशन 1 लिखेंगे और फिर इसको हल करके वैल्यू निकालेंगे बी की। यहाँ से इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू निकलेगी। मेरे पास था 8 + 3b = 10। तो अब इसको हल कर लेते हैं। ये 3b यहाँ पे वैसे ही रहेगा, और 10, ये 8 को यहाँ पे ये इसके साथ प्लस हो रहा है, मैं इधर ले जाके माइनस कर देती हूँ बराबर के उस तरफ। और उसके बाद 3b यहाँ पे अभी भी वैसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस, बल्कि ये माइनस हो रहे हैं आपस में, माइनस करते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा।
ये बी इसके साथ मैंने बताया था कि ये मल्टीप्लाई हो रहा था जब कोई दो रुकन हो, जैसे वहाँ पे हमारे पास काली 2a था, तो मैंने बताया था इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन मतलब ये आपस में ज़रब हो रहे होते हैं, बेशक यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा होता। तो ये इसके साथ ज़रब हो रहा है, मैं उस तरफ ले जाके इसको तकसीम कर देती हूँ। ये 2 ये नीचे आके इधर तकसीम हो जाएगा 3, तो ये b की वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वेशन 1 से। सिंपल था। इसी तरह से इक्वेशन जो 2 थी हमारे पास, उससे मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। 2a माइनस 12 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जैसे वो पहली इक्वेशन के ऊपर लिखा था मसावात, वो पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी है, तो 2 की रूह से। तो अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से a की सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, 2a यहाँ पे वैसे ही रहेगा, और ये 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा। 2a ये अभी भी इधर ही रहेगा, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 13 बन जाता है। उसके बाद ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो ये सिंपल सी a की भी वैल्यू आ गई। बस यही दो चीज़ें हमने a और b की यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमारे पास आ गई है। इसको हल सेट की शक्ल में एंड पे लिख लेते हैं, हल सेट। इसमें ये दरमियानी ब्रैकेट मैंने बताया था कि यूज़ करते हैं। पहले जो हमारे पास a b c दिए होते हैं, ये लाइन वाइज इनकी वैल्यू फिर लिख लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास 13/12 है, ये कोमा लगा के। उसके बाद b की वैल्यू लिख लेते हैं 2/3, बल्कि ये दरमियानी ब्रैकेट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 7 था। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।